श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। 6 अप्रैल 2024 को है शनि प्रदोष और शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए शनि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 5 दीपक का उपाय जरूर ही करना चाहिए। यदि आप 4 से 5 शनि प्रदोष व्रत शनि के कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी जो भी सकारात्मक मनोकामना है उन्हें पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, 5 दीपक के उपाय को जानने से पहले आपको शनि प्रदोष का महत्व है वह हम आपको बता देते हैं। शनि प्रदोष व्रत के उपाय को करने से व्यक्ति का खोया हुआ धन संपत्ति वैभव सब कुछ वापस पा सकते हैं और किसी भी महीने या वर्ष में बहुत ही कम शनि प्रदोष आते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भी शनि प्रदोष को महाप्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी प्रदोष आते हैं उन सभी प्रदोष में शनि प्रदोष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शनि प्रदोष को दीप प्रदोष भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में 100-1000 दीपक प्रज्वलित करता है तो उनकी मनोकामनाएं उनकी इच्छाएं पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि उसके जीवन में घोर संकट आ गया है जिसके कारण वह हमेशा ही परेशान रहता है तो शनि प्रदोष के दिन दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत को आप संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति के लिए भी कर सकते हैं, व्यापार बिजनेस में उन्नति के लिए। अगर आपका काम धंधा सही नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा आता है लेकिन अचानक से खर्च हो जाता है, तो आप इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भी शनि प्रदोष के उपाय को कर सकते हैं। और 6 अप्रैल 2024 को आने वाला प्रदोष है वह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है और इस प्रदोष की तिथि में आप जो भी उपाय करते हैं उसका फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। 100% आपको अपने उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का जो शनि प्रदोष है वह महाप्रदोष माना जाता है। इसलिए इस दिन आप 5 दीपक का उपाय जरूर करें। 5 दीपक का उपाय आपको कैसे करना है, किस समय में करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। मान्यताओं के अनुसार भी दोस्तों शनि प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों में से माना गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 से 5 शनि प्रदोष भगवान भोलेनाथ जी के उपाय करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप है वह धुल जाते हैं, साथ ही उनको पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति शनि प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत रखता है उसका खोया हुआ धन, उसका कर्जा दिया हुआ धन बहुत जल्दी प्राप्त होता है। उसका पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है वो भी उसको प्राप्त होगा और व्यापार में भी उसको लाभ मिलेगा। उपाय जानने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं दीपक के उपाय की। तो दीपक का जो उपाय हम करते हैं उसका हम शाम के समय जब करते हैं तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। इसलिए आपको 5 दीपक का उपाय शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल के समय में ही करना है और प्रदोष काल का समय होता है 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे। आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को घर की कोई भी बड़ी माता बहन है जो आसानी से कर सकती है, पूरे परिवार के लिए कर सकती है। इसके अलावा घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति जो घर का कार्यभार संभालता है वह भी इस 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकता है। 5 दीपक हमें किस चीज़ के लेने पड़ेंगे, तो हमें मिट्टी के लेने पड़ेंगे या आटे के, तो हम आटे का दीपक इस उपाय के लिए लेना पड़ेगा। मिट्टी का दीपक थोड़ा अगर अनिश्चित सा हो मिलना तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, वरना आप अगर आपके पास मिट्टी का दीपक सुविधा से मिल जाए तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है। बत्ती बनाते समय आपको अपने हाथों से ही गोल बत्ती दीपक के लिए बनानी है। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें गाय का शुद्ध घी लेना चाहिए और दीपक ले जाते समय याद रखना चाहिए चावल या फूल की पंखड़ी ले जानी चाहिए, क्योंकि बिना चावल या फूल की पंखड़ी के दीपक को सीधा ज़मीन पर भी नहीं रखना चाहिए। अब आप इन दीपक को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और एक दीपक जलाकर आरती कर लेनी है और इसको शिवलिंग के पास रख देना है। शिवलिंग के बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा सा दूर आप दीपक को रख सकते हैं। उसके पास शिवलिंग के पास रखने के बाद आप प्रार्थना करेंगे, आपकी मनोकामना बोलेंगे। और दूसरे नंबर का दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कि शिव मंदिर के आसपास है, कहीं भी आपको बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा वहाँ पर आपको दीपक रखना है। दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, दीपक के नीचे चावल या पंखुड़ी फूल की रखनी है। आपको साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है और अपनी मनोकामना को बोलते रहना है।
तीसरा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। मंदिर के कहीं आसपास ही आपको पीपल का पेड़ मिल जाएगा और पीपल के पेड़ के नीचे भी चावल या फूल की पंखुड़ी रखकर आपको दीपक रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना बोलना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। चौथे नंबर का दीपक दोस्तों आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। जहाँ पर भी आपको आंवले का पेड़ नज़र आता है उसके नीचे आपको चावल का आसन लगाना है, दीपक को प्रज्वलित करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ नहीं है दोस्तों तो आप शमी के पेड़ के नीचे भी चौथे नंबर के दीपक को जला सकते हैं। अब 4 दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं, 1 दीपक बचा हुआ है। 5वें नंबर के दीपक का क्या करना है, जब आप वापस घर आ रहे होते हैं तो आप उस 5वें दीपक को लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो आपको 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित करना है और उसके बाद अपने घर के जो मुख्य द्वार है उसके दाहिनी साइड में चावल का आसन लगाकर उस पर दीपक को रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रखना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आप उपाय करें, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को बोलना है। अगर आपकी मनोकामना नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए है, घर क्लेश को दूर करने के लिए है, घर में शांति के लिए है, धन वृद्धि के लिए है, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय करें आपको उस मनोकामना को बोलना है। लेकिन ये याद रखना है कि आपको ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। ये 5 दीपक उपाय आप 6 अप्रैल 2024 प्रदोष व्रत के दिन करके आप अपने जीवन में चल रही जो भी समस्या है, बहुत लंबे समय जो समस्या चल रही है, आप बहुत परेशान है, समस्या के निवारण के लिए मनोकामना कर रहे हैं तो और आप अब तक बहुत उपाय कर चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन 5 दीपक के उपाय को जरूर करें, आपको जरूरी लाभ मिलेगा। यदि आप 4 से 5 शनि प्रदोष इस उपाय को कर लेते हैं या प्रदोष में भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, आपकी जो समस्या दूर हो जाती है। मात्र आपको 5 दीपक का ये उपाय करना और कुछ नहीं करना। इस उपाय को पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। याद रखना है आपको यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये उपाय करना है। भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती।